आज एक एवरेज आदमी की इनकम 10 से 30 हज़ार के बीच में है। आपको सिर्फ उतना ही मिल पाता है कि जिससे आप आपके बिल और घर का राशन भर सको। अगर पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ जाता है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और महंगाई तो लगभग 6% के हिसाब से हर साल बढ़ ही रही है। अब ऐसे में कोई कैसे सेविंग कर सकता है? 70% से ज़्यादा लोग अपनी इनकम को महीने के अंत से पहले ही खर्च कर देते हैं। तो फिर हम कैसे इस गरीबी के श्राप को ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कोई आदमी अमीर क्यों होता है। वो ऐसा क्या कर रहा है जो उसे हमसे अलग बनाता है। और अब अगर हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं तो पूरी संभावना है कि हमें आगे भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, यानी कंगाली भरा जीवन। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कोई आदमी अमीर होता क्यों है। पहला, क्या उस आदमी के पास उसके पूर्वजों की दौलत है, या फिर उसने बिजनेस करके इतना पैसा कमाया है, या फिर उसने इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लिया है और इसका इस्तेमाल किया है। अब हमें देखना है कि हमारे पास काम का क्या है। क्या हमारे पास हमारे पूर्वजों की दौलत है? नहीं, तभी तो हम गरीबी के श्राप से जी रहे हैं। तो क्या हमारा खुद का व्यापार है, या फिर हमें व्यापार शुरू करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप व्यापार करना चाहें तो आपको व्यापार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग यही करते हैं। तो हम बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट की, यानी इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब यह क्या है? इसे समझने से पहले हम अमीरों के मंत्र के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी आय का एक ही स्रोत है तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। दोस्तों, हर वो एक आदमी जो अमीर है और अमीर लाइफस्टाइल जीता है, उसकी इनकम के कई सोर्स होते हैं। वह एक ही रास्ते के आय पर निर्भर नहीं रहता। अब अगर आपको भी सिर्फ एक ही रास्ते की आय आ रही है तो पूरी संभावना है कि यह गरीबी का श्राप आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन बहुत से लोग सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें दूसरे काम करने का समय ही नहीं मिलता। तो अलग आय कैसे करें? तो इसका जवाब है, अपने पैसों को काम पे लगाओ, यानी इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 भाई हैं, रोहन, सोहन और मोहन भाई। तीनों भाई एक कंपनी में काम करते हैं और तीनों की सैलरी बराबर है, 15,000, 15,000, 15,000। अब रोहन ने पूरे 20 वर्ष साल भर कोई सेविंग नहीं की, जबकि सोहन ने हर महीने 2,000 रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर 6% की ब्याज दर पर जमा किए 20 साल तक। वहीं मोहन ने हर महीने 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP की, यानी हर महीने 2,000 रुपये जमा किए 20 सालों तक। हम देखते हैं कि 20 साल बाद रोहन की स्थिति जैसी की तैसी है और सोहन के पास 20 साल बाद जो उसने बैंक में जमा किए और उसे ब्याज मिला तो उसका टोटल हुआ 9,24,082 रुपये, यानी सोहन ने अपनी स्थिति को थोड़ा सुधार लिया। वहीं मोहन भाई ने भी 20 साल तक हर महीने 2,000 रुपये जमा किए थे और म्यूचुअल फंड में उसे 15% का ब्याज मिला तो उसका टोटल हुआ 29,94,479 रुपये, यानी मोहन ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। अब यही अगर 5 साल और बढ़ा दिया जाए तब इनका टोटल होगा 25 सालों में सोहन का 13,85,988 रुपये और मोहन का होगा लगभग 64,87,000 रुपये। अब दोस्तों, अगर इन्हें 3 साल और बढ़ा दिया जाए और अगर 28 साल के लिए कर दिया जाए तो सोहन के पास तकरीबन 17.5 लाख रुपये होंगे, जबकि मोहन के पास 1,20,00,000 से ज़्यादा का पैसा होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में हाई क्वालिफाइड फंड मैनेजर होते हैं जो आपके और आप जैसे कई लोगों से फंड इकट्ठा करके अपनी सूझबूझ से उन पैसों को अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे रिटर्न दिला सके। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई शेयर मार्केट, अरे ये तो बहुत रिस्की है। तो भाई जी हाँ, रिस्क तो है, लेकिन रिस्क किस चीज़ में नहीं है यार। इसमें लोग बिना जानकारी के इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनके पैसे डूब जाते हैं और फिर वो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा बोलते हैं। शेयर मार्केट के बारे में
दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी आपके सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि अगर बास्केट गिरा तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। इन्वेस्टिंग भी इसी तरह काम करती है। अगर आपने एक ही कंपनी में पैसा लगाया और अगर वह कंपनी डूब गई तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो यहाँ काम आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहला, यह लॉन्ग टर्म में बैंक से ज़्यादा रिटर्न देता है। दूसरा, यह हर सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। अगर एक कंपनी से भी लॉस हुआ तो बाकी कंपनियां उस लॉस को प्रॉफिट में बदल सकती है। तीसरा, यहाँ आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो फिर भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए तो हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। चौथा, यहाँ पर आप मात्र 500 रुपये महीने की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। पाँचवा, आप एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करो और उसे लॉन्ग टर्म में ब्याज के साथ निकालो। तो दोस्तों, अब आपको हर महीने कितने की SIP करना है यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपकी आय 10,000 से कम है तो आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपकी आय 10,000 से ज़्यादा है तो आप आपकी आय का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कम से कम 15% तो ज़रूर करें और इस गरीबी के श्राप को हराएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में कितने म्यूचुअल फंड है और उनके क्या रिटर्न है पिछले सालों में, जिससे आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान चुन सको। और हाँ, लाइक ज़रूर करें